नया यरूशलेम एक नए शहर की निशानदेही करता, एक नई जगह की निशानदेही करता, एक नए मकाम का इजहार है। इसलिए इस मुतालिया को सुनने से पहले ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि खुदा ने हमें अपने पास ले जाने के लिए नए सिरे से पैदा किया। हम खुदा का शुक्र करते हैं उसकी अजीम ज़ात के लिए। उसने सिर्फ हमें ही तैयार नहीं किया, लेकिन ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि खुदा हमें कहाँ रखना चाहता है, कैसी जगह में रखना चाहता है। आज का मुतालिया इस बात को जाहिर करता है। ये जगह नया यरूशलेम, नया शहर है, नई जगह, नया मकाम है जिसमें वो हमें ले जाएगा। मैं इस बात को खुशी से बयान करना चाहता हूँ कि हम खराफात में, किस्से कहानियों में नहीं पढ़ते, बल्कि हम हकीकत और सच्चाई के पैरोकार हैं। हम आज ये नहीं कहते कि हम खुदा के पास जाएंगे, बल्कि ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा ईमान है कि खुदा ने हमारे लिए एक जगह तैयार की है, एक नया शहर हमें बख्शा और एक नई जगह हमें देना चाहता। इसको मुकाशवा की किताब के आखिरी 2 अबवाब में नया यरूशलेम कहा गया। नया यरूशलेम उस नई जगह की निशानदेही है जिसमें खुदा हमें ले जाएगा, जिसमें खुदा हमें रखना चाहता। इसलिए इस बात को बगौर समझने की ज़रूरत है। खुदा ना करे कि इसे हम ना समझे और ना समझी में हम इस मकाम से, इस शहर से और इस जगह से महरूम हो जाएं। ध्यानदारी के साथ हम इन आयात को देखने की कोशिश करेंगे और इनके मानों को हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये ख्याल अपने दिलों में रख लें कि हम खुदा के पास जाएंगे, नए शहर में जाएंगे, खुदा की रफ़ाकत में रहेंगे और खुदा हमें अपने पास ही ले जाएगा। 21वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, फिर इन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। इस आयत में 2 मुख्तलिफ नज़ारे, 2 मुख्तलिफ सीन मौजूद। एक सीन बड़ा ख़तरनाक, और यह सीन ये है कि आसमानी तख्त के हुजूर के पर 7 फरिश्ते 7 प्याले लिए हुए खड़े। अब ये 7 फरिश्ते किस लिए मुकर्रर किए गए? अदालत के लिए मुकर्रर किए गए। इनके पास ये 7 प्याले जो हैं, ये आफतों से भरे हुए प्याले, और ये दुनिया पर आफत लाने के लिए इन आफतों के प्यालों को उलटने वाले।
दूसरी तरफ एक बड़ा खूबसूरत और नाजुक मंजर है, और वो है दुल्हन का, बर्रे की बीवी का, खुदा के साथ तल्लक रखने वाली कलीसिया का। अब ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया का खात्मा यकीनी है। खुदा ने इसको ख़त्म करने का इंतज़ाम अज़ल से कर रखा है। वो गुनाह की वजह से दुनिया के आलूदा, गंदा और पलीद और नजस हो जाने के बायस इस दुनिया को तबाह कर देगा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा के लोगों को, जैसे हमने पहले मुताले में देखा, महफूज किया गया। इसी तरह ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि खुदा ने अपने लोगों को अपने साथ रखने के लिए भी इंतज़ामात कर रखे, और ये नया यरूशलेम इसी इंतज़ाम की निशानदही है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात पर बड़ी वाज़े और साफ तालीम दी। अगर हम यूहन्ना रसूल के अंजीली बयान को पढ़ें तो उसमें बड़ा मशहूर बयान है कि खुदा हमें अपने साथ रखेगा। यीशु मसीह ने इस बात का वादा किया। यीशु मसीह ने बातें हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया का खात्मा यकीनी है। खुदा ने इसको ख़त्म करने का इंतज़ाम अज़ल से कर रखा है। वो गुनाह की वजह से दुनिया के आलूदा, गंदा और पलीद और नजस हो जाने के बायस इस दुनिया को तबाह कर देगा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा के लोगों को, जैसे हमने पहले मुताले में देखा, महफूज किया गया। इसी तरह ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि खुदा ने अपने लोगों को अपने साथ रखने के लिए भी इंतज़ामात कर रखे, और ये नया यरूशलेम इसी इंतज़ाम की निशानदही है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात पर बड़ी वाज़े और साफ तालीम दी। अगर हम यूहन्ना रसूल के अंजीली बयान को पढ़ें तो उसमें बड़ा मशहूर बयान है कि खुदा हमें अपने साथ रखेगा। यीशु मसीह ने इस बात का वादा किया। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। इस सारे बड़े लंबे बयान में यीशु मसीह ने इस बात को जाहिर किया, साबित किया है कि वो अपने लोगों को अपने पास ले जाएगा। उसके लोग उसके पास रहेंगे, उसकी रफ़ाकत में हमेशा के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे, और ऐसा कोई बखेड़ा नहीं होगा, ऐसी कोई मुश्किल नहीं होगी जो हमें इस दुनिया की ज़िंदगी की तरह खुदा से दूर ले जाए, इब्लीस और जिस्म की पैरवी करने पर
कायल और आमादा करे। खुदा हमें नए यरूशलेम में रखेगा। लेकिन ये बात याद रखें कि ये इंतज़ाम खुदा ने इसलिए किया है कि गुनाह के बायस दुनिया का वजूद खतरे में, गुनाह की वजह से इस दुनिया को बर्बाद होना, और खुदा कतई तौर पर अपने इरादे को, अपने ख्याल को बदल नहीं सकता। यकीनन उसने अपने लोगों के लिए अज़ल ही से इस बात का इंतज़ाम कर दिया है कि वो अपने लोगों को अपने साथ रखे। अब साथ रखने के लिए इस आयत में बड़ी खूबसूरत बात बयान की गई। दुल्हे और दुल्हन के रिश्ते से इस बात की निशानदेही की गई। दुनिया के तमाम तर रिश्तों में अहम तरीन रिश्ता मियाँ और बीवी का रिश्ता। मियाँ और बीवी कतई तौर पर एक दूसरे को छिपा नहीं सकते। उनकी ज़िंदगी उनके लिए खुली किताब की मानद होती। वो एक दूसरे को जिस्मानी और रूहानी नीज़ हर सतह पर अच्छी तरह जानते। वो खुदा के इंतहाई करीब। यहाँ पर कलीसिया को दुल्हन कहा गया, और कलीसिया का दुल्हन कहलाना इस अमर की दलील है कि कलीसिया खुदा के नज़दीक तरीन। खुदा कलीसिया को पूरे तौर पर जानता, और कलीसिया खुदा को पूरे तौर पर जानती। उनमें कोई फासला नहीं। जिस तरह मियाँ बीवी बाहम इकट्ठे रहते हैं, इसी तरह खुदा के लोग खुदा के साथ इकट्ठे रहेंगे। उनमें कोई पर्दा नहीं होगा, कोई राज नहीं होगा। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानेंगे। अब यहाँ पर इस बात की मिसालें दर्ज और तजर्बात ये ज़ाहिर करते हैं कि खुदा के लोग किस तरह खुदा के साथ होंगे। हमने पुराने अहदनामे से मूसा और एलिया को खुदा के हजूर से आते देखा। वो सर से पांव तक का जामा पहने हुए थे, उनके चेहरे रोशन थे और उनसे नूर बरस रहा था। जब मूसा ने खुदा को जलती हुई झाड़ी में देखा तो बाइबल के मुसन्निफीन इस मंजर का रिकॉर्ड करते हुए लिखते हैं कि मूसा का चेहरा चमक रहा था। मूसा के चेहरे पर खुदा का जलाल ठहर गया था, वो उससे रोशन था। और अगर हम इस वाक़या की तफसील को देखें तो शायद इंसान जिन्होंने मूसा को देखा, वो नबी और वली जिन्होंने उसका मुशाहदा किया, वो बिलाशुबहा डर गए और मूसा को अपने चेहरे पर निकाब लेना पड़ा। खुदा का नूर अगरचे रोशन करता, लेकिन ये बात याद रखें, इसमें डर भी कसरत से मौजूद है। और ये बात हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में नज़र आती। सऊल, जिसका दूसरा नाम पालूस भी था, उसने दमिश्क की शारा पर जिंदा मसीह को देखा और
मसीह को देखने के बाद उसकी आंखें चुधिया गई, वो उस पर नजर ना कर सका, वो अंधा हो गया। खुदा के जलाल में बेपनाह कुदरत और कुव्वत मौजूद है। पौलुस उस वक्त तक देख ना सका जब तक हनन्याह नबी ने उसके लिए दुआ ना की। उसने दुआ की और वो फिर से ठीक तौर पर देखने लगा। उसने यीशु मसीह को पहचान लिया और करंथियों के पहले खत में पौलुस रसूल ने इस बात की निशानदही की कि जिस तरह मसीह खुदावन ने मुझे पहचाना और कहा, ऐ सऊल क्यों तू मुझे सिताता है, उसने मुझे नाम से पहचान लिया। वो कहता है कि इसी तरह हम सब नाम बनाम पहचाने जाएंगे। यह हमारा बहुत बड़ा इस्तेहकाक, हमारे लिए बड़ी बख्शिश है। ये खुदा की मेहरबानी है, हमारी किसी अपनी कारकर्दगी का नतीजा नहीं है, मगर खुदा का रहम और उसका फजल है जिसके बायस हम उसके हुजूर में दाखिल होंगे और उसके साथ रहेंगे। ये बातें याद करने की ज़रूरत है। अगर आप अगली आयत को देखें, 21वें बाब की 11वीं आयत, तो इसमें लिखा है, इसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर, यानी इस यशब की मानद सी जो बिल्लौर की तरह शफाफ हो। यहाँ पर यूहन्ना आरफ ने रोया के ज़रिए से इस बात की तशरीह खुदावंद यीशु मसीह से सुनी और उसमें खुदा का जलाल था, उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी यशब की सी थी। यहाँ पर एक खसूसी पत्थर का नाम लिया गया जिसको यशब कहा गया। ये इंतहाई चमकदार चट्टान थी, इसके वार पार दिखाई देता था, इसमें से नूर और रोशनी गुजर सकते थे और यूहन्ना को ये दिखाया गया कि किस तरह खुदा का जलाल उसमें मौजूद था। और इस कीमती पत्थर की मिसाल से ये वाज़े किया गया है कि उसने खुदा का जलाल देखा, मसीह का जलाल देखा और ये ऐसा था जैसे यशब की तरह है, ये बिल्लौर की तरह शफाफ, जिसके आर पार से नज़र आता है, जिसमें से देखा जा सकता है। अभी इस दुनिया में हम शायद तसव्वुर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब हम यीशु मसीह को हकीकी तौर पर देखेंगे। और पौलुस रसूल पहले खत करंथियों के 13वें बाब में इस बात का इजहार कर चुका है कि हम उसको रूबरू देखेंगे और इस तरह पहचानेंगे जैसे कि मैं पहचाना गया। खुदावंद का शुक्र हो अपने पहचाने जाने के लिए। हमें दुनिया में आने के बाद इस मंजिल का इंतज़ार करना है जिसमें हम खुदावंद के साथ होंगे और वो हमारे साथ रहेगा, करीबी रफ़ाकत होगी और हम खुदा को देख सकेंगे, खुदा हमें पूरे तौर पर देखेगा। ये नूर और रोशनी शिफाफ रोशनी है। यशब के पत्थर की मिसाल से ये बात वाज़े है।
और हमें इसी नूर में दाखिल होने की ज़रूरत है। अगली आयत 21वें बाब की 12वीं आयत, और उसकी शहर पनाह बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे और दरवाज़ों पर 12 फरिश्ते थे। इन पर बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं। ये बात वाज़ेह की गई कि ये क्या, यहाँ पर मैं ये बात करता चलूँ कि इंसान के लिए इन बातों को समझना और समझाना मुश्किल, इसलिए यूहन्ना रसूल को इंसानी तरीक़ से, इंसानी ज़राए से, इंसानी बातों और वसाइल के वसीले से ये बातें दिखाई गई। यहाँ पर शहर पनाह की बात, यहाँ पर 12 दरवाज़ों की बात है और 12 दरवाज़ों पर इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए होने का जिक्र। ये 3 अहम हकीकतें मुकाशवा की किताब के 21वें बाब के मुताबिक हमारे पास। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि खुदा ने ये भेद खोलने के लिए इंसानी ज़ुबान, इंसानी चीज़ों का इस्तेमाल किया ताकि यूहन्ना इसको समझ सके और यूहन्ना के वसीले से दूसरे इसको ठीक तौर पर समझ पाए। अब जब हम आसमानी जगह की बात करते, आसमानी यरूशलेम में रहने की सोच रखते हैं तो ये बात याद करना बहुत ज़रूरी कि शायद आसमान पर ज़रूरत नहीं है कि कोई शहर पनाह हिफाजत की कोई दीवार हो, लेकिन इस बात का इजहार करने के लिए कि खुदा के पास उसके लोगों के जाने पर वो जगह जिसमें वो उन्हें रखेगा वो मुकम्मल तौर पर महफूज, पनाह के अंदर उसमें कोई ख़तरा मौजूद नहीं, वो अमली तौर पर महफूज ज़िंदगी की निशानदही है। अब यहाँ पर इस शहर पनाह को हिफाजत के लिए ज़ाहिर किया गया और ये समझने की ज़रूरत है कि ये ज़िंदगी जो हम दुनिया में गुजारते हैं ये इतनी बुरी ज़िंदगी नहीं है। इसमें भी इसे बीमारी से, हादसात से, दुखों से, तकलीफ से, परेशानियों से बचाने के लिए हमारे पास इंतज़ामात मौजूद हैं। खुदा हम पर यह वाज़ेह कर रहा है कि हमारे इस दुनिया के जाने से के बाद हमें जो नई ज़िंदगी मिलेगी ये भी महफूज ज़िंदगी, इस ज़िंदगी में कतन कोई ख़तरा मौजूद नहीं, इसको खुदा महफूज करने की कुदरत और कुव्वत रखता। अब मुकाशवा चूँकि मरकूज़ है बुनियादी तौर पर ज़ुबान के एतबार से इस्राएल के लिए, लेकिन यहाँ पर मुकाशवा की किताब के पैगाम को महदूद करना अच्छी बात नहीं। हमें इस बात को पूरे तौर पर
समझने की ज़रूरत है। हमारी ज़ुबान में समझाने के लिए 12 दरवाज़ों का ज़िक्र है और इन पर 12 कबीलों के नामों का लिखा जाना ये बात जाहिर है। अब 12 कबीलों के नाम याकूब की औलाद से दिए गए, लेकिन ये बात याद रखें, यहाँ पर इसके मानी और इसका मतलब ये है कि ये सारे ईमानदारों को जो किसी भी कौम, किसी भी नस्ल, किसी भी जोग्राफियाई खित्ते में रहते हैं, सब के सब इसमें शामिल। यहाँ पर सब इंसानों की जो खुदा के पास जाएंगे निशान दही की गई। ये बताया गया और ये सिखाया गया है कि ये लोग खुदा के पास रहेंगे। लेकिन जिस तरह 12 कबीलों के 12 नाम खुसूसियत के साथ बयान किए गए हैं, ये 12 नाम तमाम ईमानदारों की बात करते हैं और ईमानदारों की खुसूसी हैसियत का इजहार करते हैं जो उन्हें खुदा के पास हासिल होगी, और वो ये है कि खुदा उन्हें अपने पास आराम की जगह में ले जाएगा। खुदा ने इस आराम के लिए बहुत से इंतज़ामात पहले ही से कर दिए। जिस तरह हम अपने घरों की तामीर और मरम्मत, और ख़ासकर जब हम बाज़ औक़ात देहातों में कच्चे भरे घरों में रहते हैं, तो उनका ख्याल रखना, उन्होंने लिंबना पोछना हम बहुत ज़रूरी फ़र्ज़ समझते हैं। ये इस बात की दलील है कि खुदा हमें आसमानी मकामों में दाखिल करना चाहता, और इन आसमानी मकामों को वो हमारे दाखिले के लिए, हमारे रहने के लिए पूरे तौर पर तैयार कर रहा है। ये सारे ईमानदारों की निशानदही है। 13वीं आयत को देखें तो इसमें लिखा है 3 दरवाजे मशरक़ की तरफ थे, 3 दरवाजे शिमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ और 3 दरवाजे मगरब की तरफ थे। यहाँ पर 4 फाटकों का जिक्र है, 4 दरवाज़ों का इजहार किया गया। ये बात याद रखें कि जब मुकाशवा की किताब का पैगाम नाज़िल हुआ, जब ये किताब हम तक पहुंची, उस वक़्त ज़माने में 4 का अदद राइज था, और 4 का अदद सारी की सारी कैफियत को बयान करता था। इसमें कोई हिस्सा या बखरा मौजूद नहीं था। ये मजमूई तौर पर सारी की सारी कैफियत को जाहिर करता है। ये बात के 4 दरवाज़ों से लोग खुदा के पास दाखिल होते थे, इस बात की निशानदही है कि खुदा के लोगों के लिए खुदा के पास जाने के मखसूस रास्ते हैं, और उन्हें उन रास्तों से दाखिल होने में कतई तौर पर कोई रुकावट पेश नहीं आएगी। खुदावंद हमें अपने वादे के मुताबिक अपने हुजूर में दाखिल करेगा। अगली आयत में लिखा है 21वें बाब की 16वीं आयत, वो शहर चौकोर वाक़ हुआ था, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई
बराबर थी। अब यहाँ पर 21वें बाब की 16वीं आयत में हम सफाई के साथ देखते हैं कि ये शहर नापा गया। इस ज़माने के फ़न तामीर में ये बात याद रखें, चकोर यानी 4 कोनों वाली इमारत बनाना बड़ा अहम था। और इससे पहले भी ये बात हम देखते हैं, जब खुदा के लिए घर बनाया गया, हैकल की तामीर की गई, तो इन 4 समतों का ख्याल रखा गया। ये एक कामिल और ख़ूबसूरत तस्वीर है जो पेश की गई। इस बात को ज़ाहिर करती है कि जिस जगह पर खुदा हमें रखेगा वो खूबसूरत है, दिलकश है, इसमें बड़ी कशिश है और खुदा हमें इसमें रखेगा। ये खुदा की मेहरबानी और बख्शिश, ये आगे भी मैं पहले कह चुका हूँ कि इसमें हमारी कोई कारकर्दगी नहीं, ये खुदा की बख्शिश और मेहरबानी है कि हम इस खूबसूरत शहर में रखे जाएं, इस खूबसूरत शहर में महफूज हों। और यानी ये एक ऐसा शहर है जो हर लिहाज से कामिल शहर दिखाई देता। हमारी इमारतों में, हमारे शहरों में, हमारे घरों में तामीर के नकाइस हो सकते, लेकिन ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि खुदा ने जो जगह हमारे लिए तैयार की है, इसमें कतई तौर पर कोई कमी मौजूद नहीं। अगली आयत 21वें बाब की 17वीं आयत, और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी यानी फरिश्ते की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। हम पिछली आयत में ये देख चुके हैं कि इस शहर में 12 दरवाजे थे। इस आयत में इस जगह का नाप मौजूद है, इसकी पैमाइश वाज़े की गई और ये बताया गया है कि ये 144 गज। अब ये बात याद रखें, कमाल 140 का ना, कमाल 40 का नहीं है, कमाल 4 का नहीं है, कमाल खुदा का है जिसने हमारे रहने के लिए जगह तैयार की है और उस जगह में किसी किस्म का कोई नक्श नहीं। उसमें खुदा ने हमें हिफाजत से रखने के इंतज़ामात किए हैं। जब हम घर बनाते हैं तो अहम तरीन बात, अहम तरीन फैसला जो हम लेते हैं वो ये है कि घर हर तौर से महफूज हो। खुदा ने हमारे रहने की जगह को अपनी हिकमत और दाने से अज़ल ही से खूबसूरत बनाया है, दिलकश बनाया है और ये मुकम्मल है। इसमें रहने वालों को कतन कोई ख़तरा मौजूद नहीं। ये वहाँ पर महफूज रहेंगे, आराम से रहेंगे, चैन में रहेंगे, किसी तरह की कोई खराबी इस जगह में नहीं होगी। इस तरह हम ना सिर्फ अपने बदलने की बात करते हैं, ना सिर्फ अपने लिए जगह के वक्फ होने की बात करते हैं, बल्कि ये बात भी याद करने की ज़रूरत है कि खुदा यहाँ पर हमें महफूज रखेगा। अब 144 हाथ इसके मुकम्मल होने का इजहार है। वो तमाम तर लोग जिनको खुदा अज़ल से
अपने साथ रहने के लिए मुकर्रर कर चुका है, वो उसके साथ होंगे। 21वें बाब की 18वीं आयत, और उसकी शहर पनाह की तामीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालस सोने का था जो शफाफ शीशे की मानद हो। अब ये खूबसूरती की बात, इसके आलापन को देखें। इस दुनिया में लोग सोने को बड़ी अहमियत देते हैं, और पूरी दुनिया में इस वक्त ये निज़ाम राइज है कि किसी मुल्क की दौलत उसके सोने के बराबर होनी चाहिए। और हर मुल्क में सोना स्टेट बैंक में इतना होना ज़रूरी है जितने ज़र में, जितने रुपए पैसे में मुल्क का कारोबार हो सकता। यहाँ पर हम अजीब बात देखते हैं कि ये शहर ऐसा कीमती है कि इस में शहर पनाह की सड़कें जो हैं वो भी सोने की हैं। यहाँ पर सोने को लूटने की कोई ख्वाहिश मौजूद नहीं। ये साफ और शफाफ है, और इस शहर पनाह की तामीर का इजहार करती, ये खालिस सोने की मानद लगती है। और ख़ासकर खुदा का जो बादशाह, जो हर चीज़ का मालिक और खालिक है, उसकी कुदरत और कुव्वत की अक्कासी करती। अगली आयत, और इस शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यशब की सी थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शब चराग की, चौथी ज़ुमर्द की। यहाँ पर ये बात बयान की गई है कि ये बातें माज अंदाज़ा नहीं हैं। खुदा ने इनको बहुत पहले से, अज़ल से अपने ईमानदार बंदों और बंदियों के लिए मुकर्रर किया, और वो इसमें अपने लोगों को महफूज करेगा, खुश व खुर्रम रखेगा, और यहाँ पर किसी तरह का कोई ख़तरा मौजूद नहीं होगा। अब इसकी मजबूती का इजहार इस आयत में किया गया, और 4 कीमती पत्थरों की बात यहाँ पर की गई है जो इस शहर पनाह की बुनियाद में मौजूद हैं, और इसको इतना महफूज बनाते हैं कि इसको ख़राब करना किसी भी इंसान के या अबलीस के इख्तियार में नहीं। ये नापा गया तो 144 हाथ निकला। इसकी ऊंचाई और लंबाई बराबर है। इस बात का मसला है कि ये जगह जो खुदा ने अमली तौर पर अपने लोगों के लिए तैयार की है, इसमें किसी तरह का कोई नक्स मौजूद नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं पाई जाती। ये खूबसूरत है, मजबूत है, और रहने वालों को महफूज करने की कुदरत और कुव्वत से फैज़याब करती है। अगली आयत में फिर बयान है कि यानी 17वीं आयत उसी तरह का बयान है कि उसकी शहरपनाह आदमी यानी फरिश्ते की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144
हाथ निकली। 144 हाथ कामिल कुव्वत और ताकत की निशानी। 12 कामलियत का अदद है और 144 12 से 12 को ज़रब देते हैं तो ये निकलता है 144। और ये कामिल के कामिल होने की निशानी, ये इस बात की दलील है इसमें किसी तरह की कोई खामी और कमज़ोरी मौजूद नहीं। 21वें बाब की 18वीं आयत, और इसकी शहर पनाह की तामीर यशब की थी और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशे की मानद हो। यहाँ पर फिर इसी बात का बयान है कि शहर पनाह की तामीर यशब की थी। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। यशब एक कीमती पत्थर था, एक कीमती पत्थर है जिसके आर पार देखा जा सकता है, जो चमकता है, जिसके अंदर से रोशनी आर पार जा सकती। उसमें खूबी मौजूद है कि उसमें तारीकी नहीं। और शहर पनाह की तामीर इस पत्थर की मानद है जिसमें से रोशनी आर पार जा सकती है। और ये बिल्कुल इस तरह दिखता है जिस तरह शीशे में हम आर पार देख सकते। अगली आयत 21वें बाब की 19वीं आयत, और इस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यशब की, दूसरी नीलम की, तीसरी शबे चराग की और चौथी ज़ुमर्द की। यहाँ पर 4 कीमती पत्थरों का जिक्र है। इससे पहले कि हम यहाँ पर शहर पनाह की इस बुनियाद के पत्थरों को देखें, ये बात याद रखें कि हैकल की बुनियाद में ये सारे पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। इन कीमती पत्थरों के नाम यहाँ पर दर्ज: नीलम, शब चराग और ज़ुमर्द जैसे पत्थर इंतहाई कीमती। और ये इस बात की दलील, अगरचे वे ये देखने में ही कीमती और आला नजर आती है, ताहम ये इतने मजबूत है कि इसको कोई हाथ नहीं डाल सकता, इसे लूटा नहीं जा सकता। और फिर 21वें बाब की 20वीं आयत में अगली चंद बुनियादों का जिक्र है। ये भी कीमती पत्थरों की लिखा है। 5वीं अकीक की, ये भी एक कीमती पत्थर का नाम है अकीक। 6ठी लाल की, 7वीं सुनहरे पत्थर की, 8वीं फिरोज़ा की, 9वीं ज़बरजद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुंबली की और 12वीं याकूत की। अब ये बातें ये जाहिर करती हैं कि ये शहर जो खुदा ने हमारे लिए बनाया है इतना आली शान है कि इसकी बुनियादें भी कीमती पत्थरों से बनी, कीमती पत्थरों से ये तरतीब दिया गया है। इससे हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि खुदा ईमानदारों को किस कदर प्यार करता है, किस कदर मोहब्बत के साथ रखना चाहता है और किस तरह महफूज करना चाहता है। इस हिस्से की आखिरी आयत 21वें बाब की 21वीं आयत, और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे और हर दरवाज़ा एक मोती का था और शहर की सड़क शफाफ शीशे की मानद खालिस सोने की थी। अब यहाँ पर यह बयान किया गया है उस जगह का जो ईमानदारों के लिए तैयार की गई।
इसकी खूबसूरती, अज़मत, कशिश का बयान यहाँ पर मौजूद है। इसके दरवाज़े कीमती पत्थरों से बने, बहुत से कीमती पत्थर हैं जहाँ नाम लिए गए हैं। हम शायद इनके बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन कुछ पत्थर हैं जिनके बारे में हमने बार बार सुना। जैसे मिसाल के तौर पर लाल, ये लाल रंग का पत्थर है, कीमती और शफाफ है, और ये बादशाहों के पास होता है। आम तौर पर इसे महफूज किया जाता है और रखा जाता है। ये किसी बादशाह की शान और शौकत का इजहार है। ये जगह जहाँ पर हमें रहने के लिए रखा जाएगा, यहाँ पर इसकी तरतीब में ये लिखा है कि यहाँ सड़कें खालिस सोने की मानद होंगी, ये शीशे की तरह चमकदार होगा। हमें ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि इन अलामतों का इस्तेमाल, सोने का इस्तेमाल, शीशे का इस्तेमाल, इस बात को जाहिर करता है कि जिस मकाम में खुदा हमें रखेगा वो आला तरीन जगह, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उसमें आला तरीन चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। बनाने वाला खुदा है। और मैं इख्तिसार के साथ ये कहना पसंद करूँगा कि कोई शख्स खुदा की तामीर का मुकाबला नहीं कर सकता। अब आप ज़मीन और आसमान को देखें, खुदा ने इसे बनाया। कोई शख्स आसमान और ज़मीन के बराबर कोई चीज़ बना नहीं सका। खुदा की तामीर बड़ी आला पैमाने की तामीर है। खुदा हमसे बहुत मोहब्बत रखता है, आला तौर पर हमसे मोहब्बत करता है, और वह हमें हमेशा के लिए अपने साथ रखने के लिए खूबसूरत तरीन और आला तरीन जगह का इंतज़ाम कर चुका है, और वो हमें इसी में रखेगा। हमें साबित कदमी से खुदा के हजूर चलते हुए इस जगह को पाने की कोशिश में रहना चाहिए। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू।